Jai Hind dosto, welcome to the session for today and very good afternoon to all of you people. Today I am going to discuss another topic for your CFA paper 2 जो कि बार बार डिबेट में रहा था, हिंदी लैंग्वेज डिबेट। आप सभी ने रीसेंट कंट्रोवर्सी सुनी होगी बिटवीन अजय देवगन एंड वन मोर एक्टर रिगार्डिंग द हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज और नॉट। और ये सिलसिला आज से नहीं, ये देश की आज़ादी से ही इशू खड़ा है कि भाई हिंदी लैंग्वेज का डिबेट, और बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये टॉपिक मेरे को लगता है पेपर में आएगा जी। कहीं ना कहीं इसका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस क्या, इसका रेलेवेंस है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और ये जब आप ये कंटेंट पढ़ लोगे, कंटेंट बना लोगे, तो आपको पेपर 2 में लिखने में आसानी आएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आपको इस समय कंटेंट दे रहा हूं पेपर 2 का कैसा लिखना। वी कैन हैव इट इन ओनली ऑफलाइन और यू कैन हैव इट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द कंटेंट विच आर रेलिवेंट फॉर योर पेपर। क्योंकि सबसे पहले दो चीजें होती जी, प्रेजेंट करना वो दूसरा, पहले कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है जी। तो सबसे पहले न्यूज में क्या था, यूनियन होम मिनिस्टर हु चेयर्स द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, ये तो एक फैक्ट भी याद हो गया। और उधर कहा गया, उस समय अनाउंसमेंट में दिया गया था होम मिनिस्टर ने कि हिंदी लैंग्वेज वुड बी मेड कंपल्सरी इन ऑल 88 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अप टू क्लास 10, calling it the language of India. It had been said that 2200 Hindi teachers have been recruited in Northeast to teach Hindi. और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप समझ सको तो भाई वहाँ पर भाषा का एक बहुत बड़ा वहाँ पर भी इशू है। अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और इनको हिंदी बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट एरियाज में हिंदी इज़ नॉट द लैंग्वेज फॉर दीज पीपल। सो उस चीज़ पे लेटर इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट हिंदी शुड बी एन ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश, नॉट लोकल लैंग्वेजेस। ये भी क्लैरिफाई किया गया कि लोकल लैंग्वेज है उसका ऑल्टरनेटिव नहीं बनाया जा रहा है हिंदी, अंग्रेजी का बनाया जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश एक ऑल्टरनेटिव बना हुआ, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप किसी से बात करते हो दे स्पीक इन इंग्लिश, पर ये चीज अब क्लैरिफाई किया गया कि हम इसको हिंदी भाषा को ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं अंग्रेजी का, तो क्योंकि समझ आता है सभी को। और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, नॉर्थ ईस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, द असम साहित्य, मणिपुर मेती एरोल इरिके लोइनापा, ये ग्रुप ने टू सेफगार्ड मणिपुरी मैन्युस्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज have opposed the center's proposal and urged the government to reconsider its move. नॉर्थ ईस्ट के कई ग्रुप्स ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध भी किया और रादर सरकार को रिक्वेस्ट किया कि रिकंसिडर किया जाए। हिंदी इज कंपल्सरी टॉट टिल क्लास 8 एक्सेप्ट इन अरुणाचल प्रदेश वेयर मैंडेटरी सब्जेक्ट टिल क्लास 10। वहां तक बाकी सभी में क्लास 8वीं तक है, अरुणाचल में मैंडेटरी है क्लास 10वीं तक। इन त्रिपुरा हिंदी इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल इन स्कूल्स। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग बना रखे हैं रूल्स। मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉल्ड इट एज एन इम्पोजिशन दैट मे हार्म इंडिजिनस लैंग्वेजेस। ये जरूरी, इंडिजिनस मीन्स वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई। दे हैव आर्ग्यूड दैट हिंदी मे बी एन ऑप्शनल लैंग्वेज बट नॉट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। द हिंदी डिबेट बैकग्राउंड अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी उस समय भी डिबेट हुआ था। वर द नेशनल अबाउट द सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1949, इन्होंने डिबेट किया था स्टेटस ऑफ इंडिया लैंग्वेजेस दैट वो डिस्कस वर द यूज ऑफ टर्म नेशनल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी वर्सेस द अदर इंडियन लैंग्वेजेस। उसके बाद मुंशी अयंगर फॉर्मूला वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 17 चैप्टर 1 Hindi as official language of Union government. However, the use of English for the next 15 years was allowed for a smooth transition. After the aforementioned 15 years came to close, 1565 में proposal to make Hindi the official language was met by protest in the southern states. तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं ये मुद्दा, ये southern states में भी काफ़ी ज़्यादा अपोज है जी। In response, the Prime Minister Jawaharlal Nehru gave an assurance that English should not be substituted by Hindi until the non-Hindi speaking people desire a change. The Official Languages Act was passed with authorized the continuation of English as the official language in addition to Hindi. Right now, Hindi and English both became official languages of India.
Is Hindi India's national language? No, it is not India's national language. Hindi is one of the India's official language apart from English. 2001 सेंसस के हिसाब से 52 करोड़ आउट ऑफ 121 करोड़ पीपल identified Hindi as their language. About 32 crore people declared Hindi as their mother tongue. This means that the Hindi is the language of less than 40% Indians and mother tongue of only over 25% in India. Article 343 of the Constitution prescribes Hindi as written in Devanagari as the official language of government along with English. ये भी याद रखिएगा, आप ऐड ऑन कर सकते हैं. तो कहीं भी हमारे पूरे भारत में हिंदी बोली भी नहीं जाती कि आप सोच के बैठो कि 50% से ज़्यादा. नॉट इवन 50%. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नीचे की स्टेट्स, महाराष्ट्र से नीचे, गुजरात से नीचे, दे डोंट स्पीक हिंदी, राइट. सो यू कांट मेक इट एज अ नेशनल लैंग्वेज. दोनों चीज़ें समझेंगे जी, प्रो और ये चीज़. अगर हम बात करें लैंग्वेज क्लासिफिकेशन की, apart from Hindi and English as official languages, as per the provision of Article 346 and 347, the legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the language or languages to be used for all official purposes of the state. तो मतलब स्टेट की मर्जी है, किसी भी भाषा को बना सकता है एज अ स्टेट लैंग्वेज, राइट. So adopt any of the in use in state or Hindi as the language or languages to be used for all any official purposes. 344, 351 of the Indian Constitution, 8th Constitution, includes the recognition of 22 official languages. The states may choose languages mentioned in the schedule as their official language. तो जितने भी हिंदी के रिलेटेड लॉज हैं अभी तक हमारे संविधान में, वो 343 से लेकर 351 तक है, विच डील विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और ये हैं कहाँ पर? पार्ट 17 में. ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन 5 years of commencement of the constitution, और कमीशन में recommend to the president the progressive use of Hindi language for official purposes of the union. The governor of the state may previous consent to the president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state. Clear है जी. Section 7 of the Official Languages Act 1963 provides that the use of Hindi or official language of a state in addition to English may be authorized with the consent of the President of India by the Governor of the state for purpose of judgment. तो ये तीनों चीज़ें याद रखिए. वैसे अभी तक ये पेपर में नहीं हमारा डिबेट. अब आता क्वेश्चन, डिमांड क्यों है जी, क्यों यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ हिंदी अराइज होता है. बार बार सोचा गया कि हिंदी लैंग्वेज विल यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करें कि इससे लोग इकट्ठे हो जाएंगे. अ लैंड ऑफ मल्टीट्यूड्स ऑफ लैंग्वेजेस, प्लेथोरा ऑफ डायलेक्ट्स. डायलेक्ट समझते हो, हरियाणवी भी हिंदी है, यूपी के अलग अलग जगह पर हिंदी बोली जाती है लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग है, उसको कहते हैं डायलेक्ट. तो हमारे देश में भाषाएं बहुत हैं, डायलेक्ट्स भी बहुत हैं. सो वन लैंग्वेज विल मेक द पीपल ऑफ दिस वास्ट कंट्री कम क्लोजर टू वन अनदर. ये सोचा गया क्योंकि भाषा अलग अलग है तो उसके कारण डिवाइड बना रहा है. तो क्यों ना इन सभी की एक भाषा हो, एक देश एक भाषा का सोच रखा गया. Another contention has been regarding the opposition of English as official language. दूसरा एक ये भी है, विदेशी भाषा क्यों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बने, क्यों ना हमारे देश की भाषा जो हिंदी है उसको बनाया जाए. With the colonial past of India, many a times the issue of Anglicization. Anglicization means Britishers. Anglo means Britishers. Of the masses has been raised. There have been demands to have an indigenous language rather than an imposed foreign language as official language. तो एक तो दूसरा इंग्लिश का विरोध है. तीसरा, governance troubles arise due to the diversity of languages in the country. With uniformity of language across the regions, it will become easier for the administration to function. एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट बना दिया. क्लियर है जी. क्योंकि अगर आपको पता हो IAS ऑफिसर कोई बनता, IPS ऑफिसर बनता, तो उसको कार्डर अलॉट होता है. He may be from UP and he is now posted in West Bengal or he is posted in this southern states. तो भाई वहाँ पर वो हिंदी माध्यम से है तो वो अंग्रेजी जो कि एक बाहर की लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करे. अगर एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज पूरे देश में हो हिंदी, तो वो सभी जगह यूज हो सके. Moreover, it is understood that Hindi language accounts for approximately 40 to 43% of native speakers in India. It becomes a natural choice for being chosen as the language. क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी तो हिंदी है, तो क्यों ना इसको हिंदी को ही अडॉप्ट किया जाए एज अ नेशनल लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जी, हिंदी अगर आप कंपलसरी कर रहे हो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में,
If Hindi is imposed on the non-speakers, it will make it necessary for them to learn the language. In effect, members of the northern states and where a majority of native Hindi speaking speakers reside would be placed at an advantage over the others. बिल्कुल ये सभी के दिमाग में आएगा जी कि हमारी भाषा क्यों नहीं, just because the northern people speak this language, don't you think like the people who speak different language will be at disadvantage? और आप सिर्फ उसी को हिंदी को क्यों कर रहे हो? ये पहला पॉइंट है जी, क्लियर है जी. दूसरा, an imposition of universal language would lead to massive governance restructuring that may lead to years of policy and governance issues. जब आप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इंपोज करोगे सभी तक, तो जो सदियों से तब से चल रहा है, लोकल लैंग्वेजेस में चल रहा है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज या आपके साउथ की स्टेट्स में लोकल लैंग्वेज यूज की जा रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो वहां पर आपको नहीं लगता रीस्ट्रक्चरिंग करने में टाइम लगेगा गवर्नेंस में? दैट इज अनदर पॉइंट. थर्ड पॉइंट, नॉन स्पीकर में हार्बर अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट एंड मे रिवोल्ट अगेंस्ट अ डिसीजन. आपने रिसेंट मुद्दा देखा ही है जी, जब ये अजय देवगन जी ने कहा कि ये हमारी राष्ट्रभाषा, तो कितना ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आया था सदर्न स्टेट से. तो वहाँ पर एज हैपेंड इन द पास्ट, सच अ मूव में कॉज डिस्ट्रेस टू द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया. इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी पे लोगों में डिवाइड और बढ़ जाएगा जी. जो हम यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, देयर विल बी मोर डिवाइड अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज दे मे नॉट अडेप्ट टू दिस लैंग्वेज. अनटिल अनलेस एक्सेप्टेंस खुद से ना आए, खुद से ना वो करना चाहे, तब तक ये एक इशू बना रहेगा जी. Several non-speakers may choose not to learn Hindi and may be at the danger of being pushed away from the mainstream. Especially vulnerable population like tribals, disadvantaged, scheduled caste women would face the brunt of such an imposition. अगर वो उन तक हिंदी का एक्सेस ही ना पहुंच पाया, जो नॉन स्पीकर्स हैं, तो दे विल बी लाइक पुश्ड अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वहाँ तक ये पहुँच ही ना पाएंगे. हमारे देश में कई ट्राइबल्स हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ तक ये भाषा पहुँचाना भी एक चैलेंज होगा. It would take years to such vulnerable section of non-Hindi speaking to learn the language, which would imply many years of deprivation of opportunities for such a population. तो बहुत साल तक ये deprivation होगा. क्यों, समझिए इस चीज़ को भी. जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनको सीखने में टाइम लगेगा, और आप अगर ये एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बना लोगे, बहुत सारे पेपरों में ये लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा. और जो बचपन से सीख रहे हैं, जिनका कल्चर ही इसी में है, उनके लिए तो बहुत एडवांटेज होगा. लेकिन जो वो लोग जिन्होंने कभी इस भाषा में बोला नहीं, जिन्होंने कभी सीखी नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी खड़ा हो जाएगा. द नेक्स्ट वन, फोर्सफुल इंकरेजमेंट ऑफ वन लैंग्वेज ओवर अदर नेटिव लैंग्वेजेस वुड लीड टू डीजनरेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ अदर रीजनेबल लैंग्वेजेस. ये भी जी, जब आप फोर्सफुली कर रहे होगे तो आप कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाएं. देयर हैव बीन लॉट ऑफ इश्यूज इन माय स्टेट इटसेल्फ, पंजाब में, कि जो हमारे लोकल डायलेक्ट्स है वो अब स्लोली डाइल्यूट होने शुरू हो चुके हैं. जो हमारी लोकल भाषा थी वो अब लोग कम सीखते हैं, लोग कम जानते हैं, लेकिन सम अदर लैंग्वेजेस दे आर लर्निंग. सो दिस कैन डेफिनेटली लीड टू डीजनरेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेजेस. तो वे फॉरवर्ड किया जी. 1968 में भी यही चीज रखी थी, 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला. क्लियर है? हिंदी स्पीकिंग स्टेट शुड टेक अप इंग्लिश एंड हिंदी एंड अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, while the students from non-Hindi would take up Hindi, English and one Indian language. The formula was implemented across the country in 1968, barring Tamil Nadu that adopted a 2-language policy. This formula was opposed by the southern states, calling it an imposition of Hindi, and was hence amended in 1992. New education policy, जो अभी recently आई, resurrected the formula only to be retracted after a furore over the issue. ये भी पक्का मार्क कर लीजिएगा जी. It is important to keep the sentiments of regional language speakers in mind and promoting Hindi language. Any policy that may harm the local indigenous language could cause distress to its speakers and shall be harmed with caution. तो ये कुछ समझना पड़ेगा. यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमेशा बोला गया, एक इम्पॉर्टेंट भी है जी. ये कंक्लूजन आप पेपर में सीधी की सीधी टीप सकते हो, बहुत अच्छी लिखी गई है.
Languages are a wealth which have been created through years of churning. They need to be preserved. Hindi may be encouraged so that it keeps standardized link language, but such an effort should not be pushed so far as to offend the sensibilities of the other people of India who speak their languages and are equally proud of them. The Constitution of India balances with a sense of sensitivity and equality among the people to give due respect to ethnic identity of the people, their languages and their culture. The Constitution of India speaks a composite culture of the nation. That's what we read in the fundamental duties also. तो आई होप आपको चार चार पॉइंट दोनों मिल गए हैं कि भाई हिंदी भाषा को का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या क्यों लाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से आपका एक टॉपिक का ऐसे भी बना सकते हैं, आर्गुमेंट में आ गया तब भी आप लिख सकते हैं इस टॉपिक पे, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज भी आपको मिल गया इस सेशन से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर द लिंक एज मच एज पॉसिबल। न्यू टॉपिक्स विच आर रियली बर्निंग टॉपिक्स, मैं श्योर हूँ जी जितने टॉपिक्स करवाऊंगा वहीं से आपको पेपर में मिलेंगे जी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पे, यहीं पर, इसी चैनल पे मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में, कुछ ना कुछ दोस्त आपको पेपर 2 में जब लिखना है, what examiner will always look for is that you putting up references, are you putting up your knowledge which is like a knowledge like which is एक हट गया बाकी सभी से। आम बंदे को ये आर्टिकल नहीं पता होंगे, ये कमेटीज नहीं पता होंगे, ऐतिहासिक, तो इससे आपको एड ऑन मिलता है। बाकी पॉइंट्स का सिनॉप्सिस लिखिए, याद नहीं करना, लॉजिक है, समझ भी आएगा, और इनको अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करने का कोशिश करिए। बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, बहुत बढ़िया से, और समझिए कैसे कैसे सेंटेंसेस फ्रेम हुए हैं। दैट इज हाउ you can make up your paper 2 easily, you can score very well. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.